हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। आज बेंगलोर टाइम्स में निकला है कि सेलिना जेटली फाइल्स ए डोमेस्टिक वायलेंस केस अगेंस्ट हर हस्बैंड। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ओवर द ईयर्स, बहुत सालों से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी उसके ऊपर, सेलिना के ऊपर। वो डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड ने कर रहा था। तो टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कैटेगरी में मेंशन ये किया हुआ है कि उन्होंने बहुत सफ़र किया है सीवियर इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल एंड वर्बल एब्यूज़। ये 4 बेंगलोर टाइम्स ने लिखा है। तो इतना साल से एंगेज्ड ओवर द ईयर्स, उसका मतलब बहुत सालों से, ओवर द ईयर्स ये चल रहा था। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतना सालों से अगर चल रहा था डोमेस्टिक वायलेंस, वो क्यों चुप बैठी थी? कुछ ना कुछ करना चाहिए था उसको। अब तक चुप बैठी थी। अभी उनका शादी 2010 में हुआ था। अब तक चुप बैठी थी। अब 2025 में शी इज ओपनिंग अप एंड वो आके इंडिया में फाइल किया है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। ये निकला है पेपर में कि, और बाकी न्यूज़ से मैंने पढ़ा है कि उसका हस्बैंड जो है पहले डिवोर्स का केस फाइल किया है इसी साल, लास्ट ईयर 2024 में। तो उसके बाद उसने ये सब सारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर हस्बैंड का डिवोर्स केस के बाद सेलिना ने ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है, उसका मतलब अगर सालों से होते आ रहा है उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, तो अब तक क्यों वो चुप बैठी थी? उसको तो पहले करना चाहिए था डोमेस्टिक वायलेंस उसके हस्बैंड के ऊपर। उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स नेशन कंपोनेंट में ये लिखा गया है कि सेलिना alleges domestic abuse and seeks 50 crore from her Austrian hubby। तो इससे ये पता चलता है कि जब उसकी हस्बैंड ने उसके ऊपर डिवोर्स का केस फाइल किया है 2024 में, तो उसके चलते हुए उसके बाद डेफिनेटली उनका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। इसके वजह से अभी सेलिना डोमेस्टिक वायलेंस केस और डोमेस्टिक एब्यूज़ केस करके कुछ एलिमनी जो है, कुछ पैसा इन करोड्स, इट्स रिटन 50 crores इज डिमांडिंग फॉर दिस। तो ये भी एक कारण हो सकता है। आजकल के ट्रेंड चल रहा है कि अगर कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या कुछ हुआ है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, करके हस्बैंड से कुछ पैसा ले लो। ये आजकल का ट्रेंड है। ये जो सेलिना एंड उसकी हस्बैंड पीटर हग, इन लोगों का शादी 14 साल का है। 14 साल से ये लोग शादीशुदा है। सेलिना बोल रही है कि शादी के बाद
उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया, कुछ उसको काम करने नहीं दिया, तो उसको जो उसका प्रोफेशनल वर्क है वो ज़्यादा नहीं कर पाई, तो उसके चलते हुए उसने शी लूज्ड मनी, लाइक काम करके वो कुछ पैसा कमा सकती थी, इंडिपेंडेंट हो सकती थी, तो उसके वजह से उसको बहुत लॉस हुआ। तो शी इज़ डिमांडिंग फॉर दैट लॉस 50 crores शुड बी कंपेंसेटेड बाय हर हस्बैंड पीटर। तो ये सब चीज़ होने के बाद सेलिना कुछ नहीं कर पाई थी, तो वेट की थी। उनका जो फर्स्ट डिवोर्स हियरिंग हुआ सितंबर 22 में 2025, उसके बाद अभी सेलिना ने स्टेप लिया है डोमेस्टिक वायलेंस केस करने के लिए। तो ये इंडिकेट करता है कि सच में सेलिना के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना साल से अगर ये होता आ रहा था, तो फिर उसने चुप भी क्यों थी? उसको करना चाहिए था। बिफोर हर हस्बैंड filed a divorce case, she could have filed a domestic violence case if it was really intolerable for her. इसमें और भी लिखा है कि सेलिना को consistently verbal and emotional abuse हो रहा था, including racist and डिग्रेडिंग रिमार्क्स भी मिल रहा था। शी ऑल्सो क्लेम्स दैट पीटर ने उसको बहुत नीचा दिखाया था, मेड सर्वेंट के हिसाब से ट्रीट कर रहा था, ऐसे बहुत सारे केस। भाई हमारा कहना है कि अगर इतना सारा चीज़ हो रहा था उसके साथ, तो वो शुरू से जब इन सालों से होता आ रहा है, लिखा हुआ है पेपर में, तो तब इतना लेट क्यों किया कंप्लेन करने में या डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करने में? अभी वो और भी कंप्लेन कर रही है कि उसके हस्बैंड ने उसको ब्लॉक किया है, उसको मिलने नहीं दे रहा है, उसको उसकी चिल्ड्रन के साथ, उसके बच्चों के साथ उसको मिलने नहीं दे रही है। तो बच्चे जो है, उनका 3 बच्चे हैं, वो भी हस्बैंड के पास है, तो उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रहा है। इसमें ये भी लिखा गया है कि उनका शादी सितंबर 18, 2010 में हुई थी। उसके बाद सेलिना का करियर एंड फिनेंसेस वर सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड बाय पीटर। सब कुछ डिसमेंटल कर दिया पीटर ने, तो उसका करियर भी बर्बाद कर दिया और उसका फिनेंसेस भी बर्बाद कर दिया। तो कंप्लेन की है कि 1.26 lakhs फ्रॉम हर बिरसोबा फ्लैट, और सेलिना के बिरसोबा में एक फ्लैट है, उससे 1.26 लाख उसने मिस एप्रोप्रिएट कर दिया है। देखिए कितना छोटी रकम है, 1.26 lakhs वो पीटर ने ले लिया उससे पास। तो पीटर एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर है,
एंड होटल इंडस्ट्री है उसका। तो इतना बड़ा आदमी, इतना रिच पीटर, सिर्फ 1.26 लाख मीन्स 1,26,000 रुपये के लिए वो बिरसोवा फ्लैट, उनका जो बिरसोवा फ्लैट है सेलिना का, उससे 1.26 लाख ओनली इस अमाउंट के लिए वो कुछ गड़बड़ करके उससे ले लिया है। सेलिना कंप्लेन कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटी सी रकम, इतना बड़ा वो मिलियनर है, तो इतना छोटा सा रकम के लिए उसको ले लिया है, पीटर ने ले लिया है सेलिना के पास। तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि देखिए मिस अप्रोप्रिएट कर दिया है। तो उस वो भी एक कंप्लेन है उसका। तो देखिए द हाइट ऑफ कंप्लेन डन बाय सेलिना अगेंस्ट हर हस्बैंड। इन जब बीबियाँ नाराज़ हो जाती हैं तब भी छोटे मोटे कंप्लेन भी करने लग जाते हैं। लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि द एब्यूजेस वॉज सो सीवियर, बहुत मीन्स इतना सीवियर होता था, हुई है कि सेलिना ने फोर्सली ऑस्ट्रिया से चुपके से रात को आ गई है इंडिया कंप्लेन करने के लिए, लिविंग हर चिल्ड्रन। और उनका सेलिना का जो बच्चे हैं उनको छोड़ के रात में ऑस्ट्रिया से इंडिया को आ गई है। वो करने के लिए उसको 14 साल लगा। शादी के 14 साल में वो सब ठीक ठाक था। बहुत उसने लिखा है कि बहुत उसको एब्यूज़ हुआ, तो फाइनली 14 ईयर्स के बाद उसने छोड़ के आ गई है। द हांस इंडिया ऑल्सो राइट्स अबाउट सेलिना। हांस इंडिया में भी लिखा है, सेलिना के बारे में निकला है। हांस इंडिया का ओमेनिया पेज में देखिए आप, एक उसका कंपोनेंट है पेज का ओमेनिया, उसमें लिखा हुआ है सेलिना जेटली टॉक्स अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन आफ्टर फाइलिंग डोमेस्टिक वायलेंस केस अगेंस्ट हर हस्बैंड पीटर हैग। इससे महसूस होता है, अभी हम 3 न्यूज़ पढ़ा है सेलिना के बारे में डिफरेंट पेपर में। तो एक जगह में लिखा है कि उसको बहुत एब्यूज़ हुआ है, कंसिस्टेंटली एब्यूज़ हुआ है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। ठीक है, और उसने अभी तक कुछ किया नहीं था, सब सहती थी। और जब हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया तभी उसने महसूस किया कि सच में अभी मुझे कुछ करना चाहिए, जो लाइक इतना मेरे को एब्यूज़ किया, वो किया, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसके वजह से उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया इंडिया में आके। तो ये चीज़ वहाँ भी कर सकती थी अगर उसको सच में एब्यूज़ किया जा रहा था। वो तो यूरोप में थी, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में थी। यूरोप में फीमेल के लिए बहुत इंडिपेंडेंस है, उनके राइट्स के लिए बहुत लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी कुड हैव फाइल्ड अ केस देयर, तो वहाँ पे वो फाइल कर सकती थी। तो यहाँ क्यों आई, इंडिया आके फाइल कर रही है। तो इसे ये लगता है कि इस केस में उतना क्लैरिटी नहीं है, बहुत कुछ चीज़ बाद में निकल के आ सकती है। तो इसमें ये भी लिखा है कि सेलिना जेटली टॉक्स अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन, तो वो भी अकेली हो चुकी है क्योंकि उसने हस्बैंड को छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, उसके फैमिली में पेरेंट्स उसके साथ अभी नहीं है, उसका ब्रदर भी नहीं है। तो ये चलते हुए अभी वो शी हैज़ टू डू इट एवरीथिंग बाय हर सेल्फ। तो कौन सा अच्छा है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा एब्यूज़ हो रहा था बोल के वो छोड़ के आ गई है। यहाँ पे आने के बाद अगर सच में उसको एब्यूज़ हुआ है
तो वो पेनफुल है। तो अभी शी इज एलोन मीन्स वो अकेली है तो फाइट कर रही है, तो उसको खुश रहना चाहिए। तो अभी भी यहाँ लिखा हुआ है कि शी इज लेफ्ट एलोन, तो अकेली हो गई है इधर। तो देखिए औरत, एक वुमेन का और एक बीवी का मीन्स कितना एंगल है। तो वहाँ पे जब उसको वायलेंस होती है वो सह नहीं पाएगी, यहाँ पे आके फाइट करने के लिए वो अकेली हो चुकी है, तभी भी इसको सहना मुश्किल है। तो उसका मतलब उसको किसी का भी साथ चाहिए, इधर हस्बैंड का हो या ब्रदर का हो या फादर का हो या फैमिली का हो या फ्रेंड का हो। तो अगर हम सबको साथ चाहिए तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेलिना ने यहाँ लिखा है, रोमानिया कंपोनेंट में लिखा है कि ये उसकी टफेस्ट फेज है लाइफ में, उसकी लाइफ में टफेस्ट फेज चल रही है आफ्टर फाइलिंग ए डोमेस्टिक वायलेंस केस। देखिए एक्चुअली हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो टफेस्ट फेज कब होता है? आदमी जब सफ़र करता है, डोमेस्टिक वायलेंस जब हो रहा था, जब हो रही थी, सालों सालों से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, तभी उसकी टफेस्ट फेज थी। अभी वो तो उसके हस्बैंड को छोड़ के आ गई है, तो उसका तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना, अभी सी इज अलोन। तो जब उसको वायलेंस हो रही थी तभी उसके लिए टफेस्ट फेज थी। अभी जो आ गई है छोड़ के, अभी ये लिखा हुआ है कि अभी इसका टफेस्ट फेज है जब वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रही है। इसलिए वो फील कर रही है कि ये टफेस्ट है क्योंकि उसके पास कोई है नहीं, ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं। शी इज अलोन टू सफ़र विथ हर इमोशन। जो भी अभी उसके पास है वो अकेली है, सब कुछ उसको अकेली करना पड़ेगा। तो एक्चुअली कंपेयर किया जाए तो यही उसके लिए टफेस्ट है कि वो जो भी करेगी वो भी अकेली करेगी, अकेली फाइट करेगी। वो इंस्टाग्राम में उसने ये भी लिखा है 2 हैशटैग में, एक कॉरेज एक डिवोर्स का भी एक हैशटैग दिया है एंड कॉरेज का भी एक हैशटैग दिया है। तो उसका मतलब ये चीज़ को फाइट करने के लिए लाइफ में या टफेस्ट फेज को फाइट करने के लिए कॉरेज चाहिए। और नेचुरली डिवोर्स तो होना ही है क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं चाह रहा है, तो उसके लिए तो शी हैज़ टू एक्सेप्ट, शी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसका मतलब ये है कि सेलिना ने ये नहीं सोची थी कि उसको अभी जो उसका लाइफ में चल रही है टर्बुलेंट फेज, इसमें वो सोची नहीं थी कि वो अकेली फाइट करेगी विदाउट एनी पेरेंट्स। उसका पेरेंट्स भी साथ में नहीं है, विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम, कुछ सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। वो बोल रही है एंड वो बोल रही है कि ऐसा एक दिन आएगा जब किसी के बिना, विदाउट ऑल द पिलर्स ऑन व्हिच द रूफ ऑफ हर वर्ल्ड वंस रेस्टेड, वो उसका दुनिया जिन लोगों के ऊपर रेस्ट कर रही थी अब तक, वो कोई नहीं है अभी। उसका पेरेंट्स भी नहीं है, उसका ब्रदर भी नहीं है, उसका चिल्ड्रन भी नहीं है और उसका हस्बैंड भी नहीं है। उसका हस्बैंड तो अभी उसका अगेंस्ट में है।
तो वो लोग प्रॉमिस किया था कि उसके साथ में रहेंगे, उसका हस्बैंड भी प्रॉमिस किया था शादी के टाइम में कि उसके साथ रहेगी, उसका ब्रदर भी एज ए सिस्टर उसके साथ रहेगी, पेरेंट्स भी उसके साथ रहेंगे। लेकिन अभी एक टाइम आया उसके लाइफ में कि कोई नहीं है उसके लाइफ में, तो शी हैज़ टू फाइट इट अगेन। हैंस इंडिया ऑल्सो मेंशन, और भी लिखिए कि सेलिना ने सब कुछ खो दिया है उसके लाइफ से। वो जिन जिन लोगों को ट्रस्ट किया था सब लोग वॉकड अवे फ्रॉम हर लाइफ, सब कोई चला गया है। जो लोग प्रॉमिस किया था उसके साथ देंगे वो सब चले गए हैं। नाउ शी फील्स लाइक ब्रोक इन साइलेंस, बट जो स्टॉर्म आया है उसके लाइफ में उसको पूरा डुबाया नहीं है, उसको पूरा पानी में डुबा के मार नहीं दिया है, वो भी जिंदा है, तो कुछ कर सकती है वो। अभी ऐसा फील किया कि वो कर रही है कि वो पानी में डूब रही है, उठ रही है, डूब रही है, उठ रही है। वायलेंट वाटर्स ऑन वार्म सैंड्स, नीचे से भी गर्म सैंड है एंड पानी में भी वो डूब रही है, उठ रही है। तो इट्स ए डिफ़िकल्ट फेज इन आवर लाइफ। ये इंडिकेट कर रही है कि ये सारा तकलीफ़ उसको जो आ रही है इससे वो अंदर की जो उसके अंदर की जो वुमेन है, वुमेनहुड, वो भी जिंदा है, वो भी मरा नहीं है। तो हु इज रिफ्यूज टू डाई, दैट मीन्स जो उसका वुमेनहुड है, जो अंदर की जो उसका आत्मा है वो भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। जितना डिफ़िकल्टी आने के बाद भी वो स्टैंड करेगी और वो बाहर निकल के आएगी। लेकिन वो लिख रही है कि जो जिनको भरोसा की थी, जो लोग उसको बोले थे साथ देंगे, सारा जीवन साथ देंगे, वो कोई नहीं है उसके साथ अभी। तो इतना सारा चीज़ हम एनालिसिस करने के बाद तो ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो पीटर ने भी सेलिना के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है, सेलिना भी पीटर के ऊपर किया हुआ है, पीटर ने डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, लेकिन सेलिना अब नहीं किया है डिवोर्स। तो शी इज़ नाउ फीलिंग एलोन आफ्टर फाइलिंग डोमेस्टिक वायलेंस केस। तो उसके साथ अभी कोई नहीं है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज इन आवर लाइफ। तो जो भी है, ये जो केस है ये यूनिक केस है। लेकिन आजकल दुनिया में हाई प्रोफाइल सोसाइटी से लेकर लो प्रोफाइल सोसाइटी में आप देखेंगे कि डिवोर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, डिवोर्स बढ़ गई है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक चुटकी में कोई कर देता है डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे 10 साल से डोमेस्टिक वायलेंस की ना हो, क्यों ना हो, तुरंत 10 साल तक सहेंगे, 15 साल 20 साल तक डोमेस्टिक वायलेंस सहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो कर देंगे कि वो 40 साल से हो रहा था डोमेस्टिक वायलेंस हमारे ऊपर, कि इतना साल से हो रहा था। अरे भाई, जब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था तुम्हारे ऊपर तो अब तक क्यों चुप थी तुम लोग? करना चाहिए तुमको केस, डे 1 से तुम पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, फाइल करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, अभी करने के बाद, केस करने के बाद अब वो खुद बोल रही कि मीन्स आई लेफ्ट एलोन, मैं अभी अकेली हो गई हूँ, अब कौन क्या करेगा? मीन्स लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। आपने अपने स्वार्थ के लिए लोग जीते हैं यहाँ पे,